नमस्कार दोस्तों। कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, एक चोर। जब किसी के जीवन की शुरुआत दर्द से होती है तो दुनिया उसे अपराधी बना देती है, पर कभी कभी वही अपराधी समय के साथ सबसे बड़ा सुधारक, सबसे बड़ा सेवक और सबसे बड़ा प्रेमी बन जाता है। यह कहानी है संतोष की, जिसे दुनिया ने चोर कहा, और सीमा की, जिसने उस चोर की आंखों में इंसानियत देखी। कहते हैं, जब रात गहराती और हवा में सन्नाटा पसरता तो गांव के हर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता। बूढ़े दरवाजे की कुंडी चढ़ाते हुए कहते, दरवाजा बंद कर लो, कहीं संतोष की परछाई भी न पड़ जाए। लेकिन किसी ने कभी संतोष को ठीक से देखा नहीं था। वो जैसे हवा में आता और गायब हो जाता। उसके पैरों की आहट, दरवाजों की चरमराहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज, बस इतना ही उसके आने की निशानी थी। पर क्या वाकई संतोष एक खतरनाक चोर था, या फिर उसकी कहानी कुछ और थी? आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। गांव का एक कोना, जहां जिंदगी की रफ्तार सबसे धीमी होती है, वहीं एक टूटी झोपड़ी में जन्मा था संतोष। उसकी माँ एक मजदूर औरत और पिता एक शराबी, जो एक दिन उसे भूखा छोड़कर दुनिया छोड़ गया। माँ भी बीमारी से मर गई जब संतोष सिर्फ 7 साल का था। उसे न कोई सहारा मिला, न रोटी, बस भूख और तिरस्कार। गांव वाले उसे मनहूस बच्चा कहकर दूर करते। एक दिन भूख ने उसे मजबूर किया और उसने मंदिर से बचा हुआ प्रसाद चुरा लिया। वो पहला निवाला उसके लिए चोरी नहीं, जीवन की पहली राहत थी। और वहीं से एक चोर का जन्म हुआ, पर इरादा सिर्फ जिंदा रहने का था। संतोष बड़ा होता गया, पर अकेला ही रहा। रात में आता, अमीरों के घरों से थोड़ा थोड़ा चुराता, कभी अनाज, कभी पैसे, कभी कपड़े, पर कभी किसी गरीब को नहीं छूता। एक रात उसने तय किया, इस बार बड़ी चोरी। संतोष उस रात बड़ी तैयारी के साथ निकला था। एक और गांव, एक और हवेली, और इस बार सबसे धनी सेठ गोवर्धन लाल की हवेली। कहा जाता था कि उसकी तिजोरी में इतनी दौलत थी कि कई पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती थीं। चांदनी रात थी, कर्ण की आंखों में आत्मविश्वास और चाल में वही पुराना सलीका। ताले टूटे, सांकलें सर की, और हवेली की सबसे भीतरी कोठरी से उसने एक गठरी में भर ली सोने की मुहरें, चांदी के सिक्के और हीरे की एक नायाब अंगूठी। सब कुछ योजना के मुताबिक हो गया। जैसे ही वो हवेली के पिछवाड़े से निकलने लगा, एक धीमी सिसकी ने उसके कान खींच लिए। वो ठिठक गया। कोने के एक कमरे से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। झांक कर देखा, एक लड़की, शायद 19-20 साल की, जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा तप रहा था, शरीर पसीने से भीगा था और होश लगभग जवाब दे चुका था। घर में कोई नहीं, नौकर सब बाहर और माता पिता कहीं दूर गए थे। संतोष का हाथ गठरी की रस्सी पर कस गया। उसका दिल 2 हिस्सों में बंटने लगा। एक हिस्सा कहता, भाग जा, सुबह होने वाली है। दूसरा कहता, जिसने खुद दर्द से जीना सीखा हो, वो दूसरे के दर्द से कैसे मुंह मोड़ सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे जान बचाने की पुकार हो। एक पल के लिए उसने गठरी जमीन पर रख दी और अगले ही पल पानी की बाल्टी भर लाया। गीले कपड़े से पट्टी रखी, उसका सिर अपनी गोद में रखा। लगातार पंखा झलता रहा। पूरी रात वह चोर एक संवेदनशील रक्षक बन गया। वो चोर जो अब तक सिर्फ चोरी करता था, उस रात पहली बार किसी की रक्षा कर रहा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से अंदर आई, लड़की का बुखार कुछ उतर चुका था। संतोष ने उसका माथा सहलाया, गठरी वहीं छोड़ दी और बिना किसी को बताए वहां से निकल गया। वह लड़की थी सीमा, सेठ गोवर्धन लाल की इकलौती बेटी। जब वह पूरी तरह होश में आई तो उसे सिर्फ एक बात याद थी। एक अजनबी की गोद में सिर रखा था, जो उसकी देखभाल कर रहा था। पिता ने जब बताया कि घर में चोरी हुई पर सामान मिला, तो सीमा हैरान रह गई। पापा, जिसने चुराया उसने मेरी जान बचाई। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वो कौन था? सीमा ने उस अजनबी की तलाश शुरू कर दी।
पास के गांवों में, मेलों में, रास्तों पर बस एक चेहरा ढूंढती जो शायद किसी रात उसकी जान बचाकर चला गया था। किसी ग्रामीण ने बताया, एक चोर है, नाम है संतोष, पर वो अजीब है, गरीबों की मदद करता है पर रातों में चोरी करता है। सीमा का दिल धड़क उठा। वही है, उसने सोचा। उधर संतोष उस रात के बाद खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वो लड़की उसके ख्वाबों में आने लगी थी। वो दर्द, वो आंसू और उसकी मासूमियत उसे हर रोज झकझोरती। उसने पहली बार चोरी छोड़ने का मन बनाया। वह मार्गदर्शन के लिए गांव से दूर जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे आर्षि अचिंत्य के पास गया। संतोष साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं चोर हूं, पर अब बदलना चाहता हूं। मैंने जान बचाई पर अपराध भी किया है। मैं कौन हूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तू पापी नहीं, तू जागा हुआ आत्मा है। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारता है। सीमा साधु के बारे में जानकर वहां पहुंची थी। वो वटवृक्ष के पीछे खड़ी थी और हर बात सुन रही थी। वो समझ चुकी थी, यही है वो इंसान जिसकी आंखों में रोशनी और हाथों में संवेदना है। संतोष के चले जाने के बाद वो साधु के सामने आई। महाराज, मैं वही लड़की हूं जिसकी जान संतोष ने बचाई थी। मुझे बताइए, क्या मुझे उसका हाथ थामना चाहिए? साधु मुस्कुराए। यदि तुम उसके अतीत को माफ कर सको तो उसका भविष्य बना सकोगी। तुम दोनों मिलकर समाज को वो दे सकते हो जो कोई नहीं दे पाया। सीमा ने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर कहा, मैं संतोष से विवाह करना चाहती हूँ। सेठ गोवर्धन लाल पहले चौंके, पर बेटी की आंखों में सच्चाई देख झुक गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। सेठ ने सबसे कहा, जिसने गलती की वह अपराधी है, लेकिन जिसने सुधारा वह समाज का रक्षक है। मैं अपनी बेटी सीमा का विवाह संतोष से कर रहा हूँ। गांव वालों ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि तालियों से प्रस्ताव का स्वागत किया। विवाह सादगी से हुआ। संतोष की आंखों में आंसू थे, पर दिल में स्वीकृति की गरिमा थी। सेठ ने विदाई के समय ढेरों धन, जमीन और बैलगाड़ी भर उपहार दिए। सीमा ने कहा, मैं धन नहीं, जीवन का सबसे सुंदर साथी लेकर जा रही हूँ। संतोष सीमा को लेकर अपने पुराने गांव पहुंचा, जहां लोग कभी उसे चोर कहते थे। अब वही संतोष सीमा के साथ मिलकर एक विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक अस्पताल, जहां गांव के लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। गांव के कोने कोने में नलकूप, ताकि कोई पानी के लिए भटके नहीं। वृद्धों के लिए एक सेवा केंद्र और विधवाओं के लिए आश्रय। सीमा पढ़ी लिखी थी। उसने शिक्षिका बन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। संतोष श्रमिकों के साथ मिलकर गांव में सड़कें, छायादार वृक्ष और पुस्तकालय बनवाने लगा। जो गांव कभी उससे डरता था, अब उसे संतोष बाबू कहकर सम्मान देता था। जिसके नाम से कभी दरवाजे बंद होते थे, अब उसी के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाने लगा। बेटा, संतोष की तरह बनना, जिसने अपने अपराधों को सेवा से धोया। अंतिम पंक्तियां। कभी भूख ने चोर बनाया, सेवा ने उसे संत बनाया। जो कल तक रात का डर था, आज वो उम्मीद की रोशनी बन गया। सीमा ने आंखों में जो देखा वही सच्चा प्रेम था, और संतोष ने सेवा में जो पाया वही असली मुक्ति थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।